गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट। मैं आज लक्ष्य क्लासेज शुरू में अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं 10 तारीख से स्टार्ट किया था न्यू बैच। ठीक है, मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर ले रहे 5वां, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं A1, A2, A3 और AN। ठीक है बच्चों, देखो A1 क्या होता है इसके अंदर। A1 होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है? फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो A1, A2, A3 और AN होता है लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। तो A2 सेकेंड टर्म और A3 थर्ड टर्म। ठीक है बच्चों, तो A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, जबकि लास्ट AN क्या होता है? लास्ट टर्म। क्या होता है? लास्ट टर्म। अब N का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ए टर्म। क्या होता है? नंबर ऑफ ए टर्म। N बराबर नंबर ऑफ ए टर्म। अब इसमें एक होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे लिखते हैं? D से। किससे लिखते हैं? D से। D बराबर होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो D कैसे निकलता है? D निकलेगा A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, तो D बराबर A2 माइनस A1। यदि D हमें चेक करना है तो एक अगली टर्म में भी चेक कर सकते हो। D बराबर A3 माइनस A2, मतलब कि A2 में से A1 लेस किया और A3 में से A2 लेस किया। A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब बच्चों इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है मल्टीपल चॉइस, एक आता है 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आता है 3 नंबर का। मल्टीपल चॉइस आ सकता है या फिल द ब्लैंक्स आ सकता है। हर बार बोर्ड में इसमें से 6 नंबर का चैप्टर, 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में क्या आएगा? एक तो आएगा 1 नंबर का, जो कि मल्टीपल चॉइस हो सकता है, MCQ, या एक हो सकता है फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स। एक आता है शॉर्ट क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का आता है। क्या आता है? 2 नंबर का मार्क्स का आता है। और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का मार्क्स का। अब जो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके, अगला एग्जामिनर फर्स्ट टर्म पूछ सकता है, या कॉमन डिफरेंस पूछ सकता है, या N का मान पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? N का मान, या फर्स्ट टर्म, या कॉमन डिफरेंस, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है बच्चों, अब इनका पहला क्वेश्चन करते हैं। कैसे? आपको एक सीरीज दे दी। क्या दे दी? एक सीरीज दे दी। सीरीज में क्या देगा? अगला आपको 4 में से 3 चीज देगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे दिया, आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दिया आपको A का मान 10 और D का मान 10। A का मान 10 और D का मान 10। अगला बोल रहा है कि A1 बताओ, A2 बताओ, A3 बताओ, A4 बताओ। तो देखो D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। अब इस A1 को इधर ले जाओगे तो क्या होगा? प्लस का होगा। क्या होगा? जो नेगेटिव है वो इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो D बराबर प्लस A1 इक्वल है A2। अब देखो D का मान कितना है? 10। A1 का मान कितना है? 10। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब A3 निकालना है। क्या निकालना है? A3। तो A3 को क्या लिख सकते हो? D प्लस A2 इक्वल A3। तो D का मान कितना है? कितना है बच्चों? 10 प्लस 20। तो A3 का मान कितना आया? 30। कितना आया? 30। A4 निकालना है। तो A4 माइनस A3 बराबर है 10। D कितना है? D। तो A4 D प्लस A3। तो A4 10 प्लस कितना आया? 20। तो A4 का मान कितना है बेटा? 40। A3 का मान कितना आया? 30। तो 10 प्लस 30 कितना आया? 40। कितना आया? 40। अब A5 निकालना है। तो A5 माइनस A4 इक्वल D। तो A5
डी प्लस A4, तो A5 10 प्लस ए 40, तो A5 बराबर कितना आया 50, कितना आया 50। तो 10 पहले टर्म कितने हो गए 10, सेकेंड हो गए 20, थर्ड हो गई 30, फिर 40, फिर 50। तो इन सब का बीच का डिफरेंस कितना है 10, कितना डिफरेंस है 10। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा तो वो क्या होगी AP, क्या होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 10, 20, 30, 40, 50, तो ये क्या हो गई सीरीज हो गई, क्या हो गई सीरीज। तो बेटा नोट कर लो पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, नोट कर लिया गया। आज हमारी पहली कक्षा है तो इसमें हम बेसिक से शुरू करेंगे और रेगुलर आपकी क्लासें होगी। क्लास का टाइम 4 से 5 रहेगा। और जिस बच्चे को न्यू बैच स्टार्ट हो गए हैं 10 तारीख से, और जिस बच्चे को आता है लक्ष्य कोचिंग क्लासेज चूरू पंखा रोड पे स्थित है, जो हर बच्चा पढ़ना चाहे वो शाम को 4 से 5 और 5 से 6 अपने सुशील जी सर 5 से 6 क्लासें रहेंगी। जो बच्चा चाहे वो 5 से 6 क्लास ले सकता है और 4 से 5 मैथ की क्लास मेरी रहेगी, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें A1 का मान क्या है -2 और D का मान क्या है 0, क्या है 0। तो A2 बराबर क्या होगा A1 प्लस D, तो A2 -2 प्लस 0, तो A2 का मान कितना आया -2, कितना आया -2। अब A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है, A4 प्लस D, तो A5 बराबर -2 प्लस 0, तो A5 कितना आया -2, ठीक है बच्चों नोट करो। तो देखो A1 का मान -2 है, D का मान 0 है, तो A2 बराबर A2 इक्वल A1 प्लस D, तो A2 इक्वल -2 प्लस 0, तो -2 प्लस 0 कितना हुआ -2। A3 A2 प्लस D, तो A3 बराबर है -2 प्लस 0, A3 बराबर -2, A4 इक्वल A3 प्लस D, तो -2 प्लस 0, तो A4 -2, A5 A4 प्लस D, तो -2 प्लस 0, तो -5। तो सीरीज क्या हो गई -2 -2 -2 -2 -2। तो इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या हुआ 0। जिसका कॉमन डिफरेंस 0 होगा, जिस सीरीज में सारों का कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो क्या होती है सीरीज होती है, क्या होती है सीरीज। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, तो ये क्या है सीरीज है, नोट करो। अब बच्चों मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कई क्वेश्चन देते हैं जैसे फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म कि ये AP है तो इसकी अगली टर्म ज्ञात कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, और अगला क्वेश्चन 3 प्लस 3 √2। तो इसमें बताया कि कॉमन डिफरेंस है। पहले तो बताओ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी A1 का मान कितना है 3, फिर बोला है कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या बताओ कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, तो पहले मैं A2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा A2 3 प्लस √2। अब कॉमन डिफरेंस में निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालूंगा D इक्वल A2 माइनस A1। तो देखो 3 प्लस √2 और 3, तो ये +3 का इधर -3 है तो कट गया, तो D का मान कितना आया √2, कितना आया √2। अब हमें निकालना है कि सर हमें तो वापस चेक करना है कॉमन डिफरेंस एक बार, तो वापस कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हो। वो कैसे करोगे A3 3 प्लस 2 √2, तो A3 माइनस A2, तो D 3 प्लस 2 √2 और आया 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस को 3 से किया प्लस 3 से किया तो क्या आया -3, क्या आएगा
-3 और ये माइनस को प्लस से किया तो माइनस है √2, प्लस माइनस कट गया तो 2√2 और √2। अब इस सब में कॉमन क्या ले सकते हो, कॉमन क्यों लेते हैं कि दो सी संख्या सेम होती है उससे बाहर लेने के लिए। तो √2 कॉमन लिया तो 2 - 1 तो d बराबर कितना आया √2, कितना आया √2। अब हम इसमें एक और बोल सकते हैं कि अब a5 निकालना है। तो a5 कैसे निकालोगे, a5 को क्या लिख सकते हो a + 4d। तो a + 4d तो a का मान 3 और 4√2 a6 a + 5d तो 3 + 5√2 a6 7 तो a + 6d तो 3 + 6√2। तो सीरीज़ बन गई 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2 3 + 4√2 और 3 + 5√2 और 3 + 6√2। ये एक सीरीज़ बन गई। सीरीज़ हो गई तो सीरीज़ में क्या होता है कि जिसकी कॉमन डिफरेंस सेम है और a1 निकाल लिया 3, कॉमन डिफरेंस आया √2 और a5 कितना आया 3 + 4√2 a6 कितना आया 3 + 5√2 a7 कितना आया 3 + 6√2। तो बेटा आज हमारी क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कल आपका टाइम 4 से 5 रहेगा और जिस बच्चे को न्यू बैच स्टार्ट किए हैं 10 तारीख से स्टार्ट कर सकें और जिस बच्चे को क्लास लेनी है वो कल 4 से 5 से लाइव या ऑनलाइन आ जाना। धन्यवाद सर।